गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि आपके पास में क्या था, विलियन चालकता थी। ठीक है, विलियनों की चालकता, उसमें आपने पढ़ा था मोलर चालकता होता है एक आपके पास में, एक आपके पास में तुल्यांकी चालकता होता है। फिर हमने मोलर चालकता के बारे में पढ़ा था, तुल्यांकी चालकता के बारे में पढ़ा था। फिर आपने उसमें क्या पढ़ा था, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध, और उसके बाद हमने उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी करे थे। होप्स आप सभी ने भी अच्छे से करे होंगे और न्यूमेरिकल अच्छे से करे होंगे भाई, तभी तो क्या हो जाएगा आपको ना केमिस्ट्री में, तब न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मूला बता रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड आपके क्या आ रहे हैं, न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो उससे क्या होता है, थोड़ा आपके नोट्स भी अच्छे से बन जाते हैं। दूसरी बात आपको क्या हो जाती है, थोड़ा आप सीरियल वाइज आप क्या करने लग जाते हो, पढ़ने लग जाते हो। थोड़ा सा रहता है कि हाँ ये आपके पास में फॉर्मूला है और इसके बाद ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे चालकता सेल। वैसे सेल तो आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे सेल होते हैं आपके पास में। कुछ इस तरीके के सेल होते हैं, कुछ इस तरीके से सेल होते हैं, कुछ इस तरीके से। ये तीन अलग अलग सेल हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है आपके पास में सेल होते हैं। इनमें होता है, एक में होता है आपका पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरी तरफ आपका क्या आ जाता है, नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव का साइन बना रखा, और यहाँ पे आपका क्या है, नेगेटिव का साइन बन रखा है। ठीक है, इसी तरीके से आपका यहाँ पे भी जितने भी सेल होंगे आपके, ठीक है, सेल में अभी आप ये भी पढ़ोगे कि सेल क्या होते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वोल्टियर सेल, गैल्वेनिक सेल पढ़ोगे, डेनियल सेल पढ़ोगे। ठीक है, अभी तो केवल आपने सेल देखे होंगे ना, जो रिमोट वगैरह में लगते होंगे आपके। ठीक है, ये भी ऐसे ही लगते हैं, इधर उधर कहीं ना कहीं लग जाते हैं। ठीक है, तो या आपने देखा होगा माइक वगैरह में लगता है। कुछ तो कुछ तो क्या होता है आपके बिजली वाले होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं, कुछ क्या होता है आपके जो सेल से लगे होते हैं। ठीक है, या फिर आपके रिमोट में हो गया, या आपने देखे होंगे अगर टॉर्च देखा होगा किसी ने, तो टॉर्च में भी लगता है। उसमें तो एक तो बहुत मोटा वाला आता है, एक पतला वाला आता है। ठीक है, पेंसिल सेल भी बोलते हैं शायद उन्हें। तो अब यहाँ पे भी आप क्या पढ़ोगे, सेल पढ़ोगे, आपके सेल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका थोड़ा सा आ जाता है चालकता सेल की बात करते हैं। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, इसमें थोड़ा सा बता देते हो आपका, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम जब क्या करते हैं, आपके पास में आपने पढ़ा होगा ना कि अगर NaCl को हम जब आयनित करते हैं, ठीक है, जलीय विलयन में जब NaCl आपका सोडियम क्लोराइड आयनित होता है, तो ये क्या हो जाता है, विपरीत आवेशित आयनों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है आपका। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, NaCl का लिया हमने, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Na क्या आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो आपके पास में क्लोरीन है, इसमें क्या आ जाता है आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यही होता है ना कि आपका जो सोडियम है वो क्या हो जाता है, एक क्या करता है, वो दान देता है, एक इलेक्ट्रॉन किसको दान देता है, वो क्लोरीन को, अष्टक पूरा करने के लिए। और जो क्लोरीन है वो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। इसीलिए इसमें प्लस चार्ज आ जाता है आपका, और इसमें क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे जब ये आयनित होते हैं, तो अब हमें देखना भी तो है भाई, ये आयनित होने पर पढ़ा था ना आपने कि जब मोलर चालकता या आपके पास में तुल्यांकी चालकता होती है, या आप विलयनों की चालकता किस पे निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, जो उसमें उपस्थित आयन होते हैं। ठीक है, उससे जो विद्युत वहां पे उत्पन्न हो रही है, उस पे क्या कर रहे हैं, वो आयनों पे क्या कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हमारे पास में अगर हमने इसको नापना है, ठीक है, हमने देखना है इसमें कि आपके पास में कोई विलयन है, यहाँ पे आपके पास में एक विलयन है, ठीक है, NaCl का, और जिसमें आपके पास में क्या है, पानी भी है, जलीय विलयन है। ये क्या है आपके पास में, ये जलीय विलयन। और यहाँ पे आपके पास में क्या है, इसमें NaCl भी है, NaCl, और ये NaCl विभक्त होके, ध्यान से देखना, NaCl विभक्त होके Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है आपके पास में, अगर हम यहाँ पे एक सेल लगाते हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक सेल लगा रहे हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, थोड़ा मेरा डायग्राम अच्छा नहीं बनता, लेकिन आपको समझाने के लिए समझ लेना आप। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, आपके पास में कैथोड पढ़ा होगा, एनोड पढ़ा होगा। एनोड क्या होता है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। ठीक है, तो एनोड में क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आ जाता है आपका एनोड में, इसलिए क्या होता है, धनावेशित। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे, ऑक्सीकरण।
पढ़ा है ना आपने ऑक्सीकरण की क्रिया। और ये होता है आपके पास में कैथोड। क्या होता है ये? कैथोड। कैथोड ये होता है आपके पास में नेगेटिव चार्ज, और इसमें क्या होता है आपके पास में रिडक्शन होता है। ये तो आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया ये तो आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी। और एनोड और कैथोड ये अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो फिजिक्स में क्या होता है आपके पास में, कैथोड में क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आते हैं, ठीक है। कैथोड में क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और आपके एनोड में क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? फिजिक्स की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। फिजिक्स में अगर आप पढ़ोगे एनोड और कैथोड, तो कैथोड में क्या होता है? प्लस चार्ज आता है, और एनोड में क्या आता है? नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या आता है आपके? कैथोड में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो एनोड है उसमें क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर? हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, क्या होगा यहाँ पे? जो Na है, जो आपके पास में सोडियम है, वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज। जब वो आयनित हो गए तो वो विभक्त हो गए, तो उनमें क्या आ गया? एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाएगा? देखो ये क्या होता है आपके पास में, प्लस प्लस क्या करेंगे? डिस्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं करेंगे वो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में? आकर्षण की क्रिया नहीं होगी, आकर्षित नहीं होंगे, तो प्रतिकर्षण होगा। तो ये कहाँ जाएगा भाई? कहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज? किससे किससे मिलेगा? ये जो क्या होगा? इसका अपोजिट होगा। किससे क्या होगा? इसका अपोजिट, नेगेटिव, ठीक है। तो ये किससे जाके मिल जाता है आपका? सोडियम कैथोड से जाके मिल जाता है। क्लियर? और जो आपके पास में यहाँ पे क्लोरीन है, ये क्लोरीन किससे जाके मिल जाता है आपके? किससे? ये एनोड से मिल जाता है। विपरीत क्या करते हैं यहाँ पे? आवेशित क्या हो जाते हैं? विपरीत आवेशित क्या हो जाते हैं? आकर्षित होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से प्लस वाला जो धनावेशित होगा वो ऋणावेशित के पास जाएगा, और जो ऋणावेशित होगा वो किसके पास जाएगा? धनावेशित के पास जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? आई बात समझ में? अब बात करते हैं, हमने यहाँ पे किसकी बात करते हैं? हम सेल की बात कर रहे थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास में जो चालकता होती है, चालकता आपने पढ़ा है, क्या होती है? पढ़ा है ना आपने? क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। अब प्रतिरोध क्या होता है आपके पास में? बताइए भाई, कमेंट कीजिए। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता है आपके पास में, यदि किसी आपके पास में कोई विद्युत प्रवाह है, कोई पदार्थ है, उसके तार में विद्युत प्रवाह हो रही है, तार में या आप कुछ ले लो पदार्थ है, उसमें विद्युत प्रवाह हो रही है, और उसमें जो उत्पन्न बाधा हो रही है, ठीक है, उसमें उत्पन्न बाधा आपका क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। और प्रतिरोध का व्युत्क्रम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी आपके पास में कोई पदार्थ है और उसकी विद्युत प्रवाह में सुगमता हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध का व्युत्क्रम आपका क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। ये हमने पिछली क्लास में आपने पढ़ लिया था अच्छी तरीके से। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चालकता सेल की। तो आपके पास में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा आपको? चालकता सेल किसे कहते हैं? इसके द्वारा किसी विलयन का प्रतिरोध किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? इस तरीके से आपके पास में क्या आ जाएगा? चालक क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल। अब क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, ठीक है। ऐसा सेल जिसके द्वारा सेल में लिए गए विद्युत अपघट्य, क्या है यहाँ पे? विद्युत अपघट्य के विलयन की क्या कर सकते हैं हम? चालकता ज्ञात कर सकते हैं। देखो कितना इजी है। कोई विलयन है, ठीक है, और उसमें जो विद्युत अपघट्य है उसकी क्या कर रहे हैं हम? चालकता ज्ञात कर रहे हैं। जिस आपके पास में क्या, जो आपके पास में यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? सेल ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? डेफिनेशन किस प्रकार से होगी आपके पास में कि ऐसा सेल, ठीक है, क्या है? ऐसा सेल जिसके द्वारा सेल में लिए गए विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता ज्ञात की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? चालकता सेल कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे? चालकता सेल कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसको थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे हमारे पास में क्या था? आपके पास में यहाँ पे हमने क्या लिया था? देखो आपके पास में जलीय अपघटन हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हुआ? जब आपके पास में NaCl क्या हो गए? आयनित हो गए। तो आयनित होने के बाद हमने इसमें जब सेल लगाया था ना, तो क्या हो गया था? आपका जो सोडियम है वो किस में चला गया था? कैथोड में चला गया था। और जो आपके क्लोरीन है वो किस में चला गया? आपके एनोड में चला गया। इससे क्या होगा यहाँ पे आपके पास में? इससे क्या पता चलेगा कि इसमें विद्युत अपघट्य में कितनी चालकता है, या इसका जो मापन है,
ठीक है, जो क्या है यहाँ पे मापन है, वो क्या कहलाएगा, आपका चालकता सेल कहलाएगा। ये थोड़ा सा हटके था इसका एग्जाम्पल ना, ये आपको जब हम पढ़ाएंगे आपको सेल क्या होता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, वहां पे भी ये एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, ये थोड़ा समझने के लिए था आपके पास में कि सेल होता क्या है वैसे, और चालकता सेल क्या होता है कि आपकी क्या ज्ञात की जा रही है, आपकी चालकता ज्ञात की जा रही है जिसमें। क्लियर विवाद। अब इसका उपयोग विलयनों के प्रतिरोध, प्रतिरोध मैंने आपको बता दिया क्या हो रहा है कि विद्युत प्रवाह में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है, प्रतिरोध, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आगे देख लेते हैं, चालकता क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब विलयनों में किसके लिए चालकता सेल का उपयोग कहाँ होता है, या तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए या फिर चालकता ज्ञात करने के लिए भी किया जा सकता है। कार्यविधि है यहाँ पे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, आपने अगर 12th में आप फिजिक्स तो होगी सबके पास में होगी, ठीक है, उसमें आपने अगर सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा आपके पास में, उसमें है व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, क्या है उसमें, व्हीटस्टोन सेतु, तो वो अभी हम थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। तो चालकता सेल में विद्युत अपघट्य का विलयन लेकर इसे क्या करना है, व्हीटस्टोन सेतु संयोजन में 3 अन्य प्रतिरोध के साथ संयुक्त किया जाता है। ये थोड़ा भी पढ़ने में थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगी, तो इसको हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है आपके पास में, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, फिजिक्स में आपने व्हीटस्टोन सेतु वाला आपके पास में टॉपिक पढ़ा होगा, तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता था आपके पास में, देखो ये पढ़ा था आपने, पी क्यू इक्वल्स टू आपका होता था आर एस, ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास में प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो एक बार उसको भी देख लेना आप, जिसको अगर जिसने नहीं देखी है, नहीं पढ़ा है, तो एक बार उसको पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या था, चालकता सेल में विद्युत अपघट्य। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले आपके लिए थोड़ा सा व्हीटस्टोन सेतु बना लेते हैं ना, तब आपको थोड़ा याद आ जाएगा कि क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु। अगर आपने डायग्राम वगैरह देखा होगा, बहुत सारों ने देखा होगा, लेकिन माइंड में नहीं आ रहा होगा कि किस तरीके से होता है। तो आपके पास में यहाँ पे क्या होता है, एक क्या होते हैं यहाँ पे 4 प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है मेरी, और ये इस तरीके से कुछ, और यहां से आपके पास में कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपके पास में क्या होता था, अच्छा यहाँ पे आपसे इसको किससे जोड़ देते थे, हम बैटरी से जोड़ देते थे। अब बहुत सारों को क्या हो रहा होगा, यहाँ पे याद आ रहा होगा कि हाँ ये तो हमने पढ़ा है भाई, ये तो हमने पढ़ा है, ये क्या था आपके पास में, व्हीटस्टोन सेतु। यहाँ पे ये इसको क्या, ये धनावेशित है, और ये क्या है आपके पास में, ऋणावेशित है। अब ये आपने पढ़ा है ना, यहाँ पे आपके पास में देखो, ध्यान से देखना बिल्कुल, ये क्या होता है आपके पास में, ये होता है R1, और यहाँ पे आपके पास में R2, R3, R4, या आपके पास में क्या हो जाता था यहाँ पे R1, यहाँ पे आपके पास में R3, और यहाँ पे R2, R4, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो हम थोड़ा उसी तरीके से लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, R1, R3, R4, R2। ठीक है, R1, R2, ये क्या है आपके पास में, RR क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है आपके पास में। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना, क्या बोला, कार्यविधि में क्या था कि जो आपके पास में व्हीटस्टोन सेतु है, उसमें से किसी 4 प्रतिरोध में से एक प्रतिरोध लेकर, ठीक है, कोई एक प्रतिरोध लेना है, और उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, अपने चालकता सेल में कर देना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आपके जो प्रतिरोध R4 है, ठीक है, जो आपके पास में प्रतिरोध क्या है, R4, इसको क्या बना देते हैं हम यहाँ पे, इसको बना देंगे हम यहाँ पे, इसको बना देंगे हम यहाँ पे चालकता सेल। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपकी क्या बन जाएगी यहाँ पे, चालकता सेल। ठीक है, क्या होगा, ये है आपके पास में चालकता सेल। क्लियर, ये यही होता है ना व्हीटस्टोन सेतु, लिख भी लो भाई यहाँ पे, क्या है ये, व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, तो क्या करना है हमने यहाँ पे, व्हीटस्टोन सेतु में से किसी 4 प्रतिरोध में से एक प्रतिरोध लेना है, और उसको हमने क्या दे देना है, उसको क्या बना देना है, यहाँ पे चालकता सेल बना देना है।
चालकता सेल से हम क्या करेंगे, देखो कार्यविधि है ना, कार्यविधि मतलब क्या मेथड है इसका, किस तरीके से हम इसको किस तरीके से हम यहाँ पे पता करेंगे कि आपकी कितनी चालकता है, ठीक है, किसी विलयन की कितनी चालकता है आयनों की। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाता है, ये होता था ना पी क्यू अपॉन आपका क्या पी अपॉन क्यू इक्वल टू आपका क्या होता था आर अपॉन एस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लो आप, ये हुई बात। अब हमने क्या करा, देखो अब आपके पास में जो क्या है यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से देखो, P क्या था आपके पास में R1 था कि नहीं था, ठीक है। Q क्या था आपके पास में R2 था, Q क्या था आपके पास में R2, और R क्या था R3, और आपके पास में S कितना था R4। अब हमने किसको चेंज करा, R4 को चेंज करा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे R4 इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो R4 डिवाइड में है, हमने कहाँ ले जाना है इसको, R1 के साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पे R1, और R2 किसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा आपके पास में R3 के साथ में चला जाएगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, R4 निकालना है, R4 आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा R2 अपॉन सॉरी R2 इंटू R3 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में R1, ठीक है। क्लियर हुई बात। ये क्या आ जाएगा आपके पास में R4 इक्वल टू क्या आ जाएगा R2 इंटू R3 अपॉन में क्या आ जाएगा R1। अब आपको पता है, क्या पता है आपको, R1 इक्वल टू R, अगर हम यहाँ पे प्रतिरोध हमने क्या करा, एक प्रतिरोध था, वो क्या था आपके पास में R4 था, R4 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे R भी लिख सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आपके पास में R2 इंटू R3 अपॉन में आपका R1। क्लियर हुई बात। आपको पता है भाई, क्या पता है आपको, जो चालकता होती है वो क्या होता है, प्रतिरोध का क्या होता है व्युत्क्रम होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू 1 अपॉन R लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे C इक्वल टू 1 अपॉन R। क्लियर। तो अगर आपका 1 अपॉन R की वैल्यू क्या थी R2 अपॉन आपके पास में R2 इंटू R3 अपॉन में R1। अब इसका हम व्युत्क्रम करेंगे, अगर हम इसको इस तरीके से, इसको ध्यान से देखना, इसका क्या कर रहे हैं हम व्युत्क्रम कर रहे हैं, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में 1 अपॉन और यहाँ पे R2 और R3 और अपॉन में R1। क्लियर भी बात। अब कोई अगर मल्टीप्लाई करेगा ना तो वो क्या करेगा, आपको मैंने आपको बता रखा है कि थर्ड की मल्टीप्लाई किस में होती है, सेकंड में होती है, इस तरीके से वो क्या कर देगा मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या था 1 अपॉन 1 था, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और नीचे क्या था ये 2 और अपॉन में आपके क्या था ये थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो मल्टीप्लाई किसकी होती है, 4 की किस में होती है आपके फर्स्ट में होती है और सेकंड की किस में होती है थर्ड में होती है। क्लियर। चलो भाई अब बताओ कितना आ रहा है आपके इसका व्युत्क्रम करके कितना आएगा आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा C इक्वल टू 1 अपॉन R2 इंटू R3 और आपका क्या आ जाएगा R1, ठीक है। इसको पूरा मल्टीप्लाई, इसको पूरा कर देना भाई। चलो भाई ये हो जाएगा आपका R1। अब हमारा C इक्वल टू क्या हो जाएगा R, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में R1 और अपॉन में क्या आ जाएगा R2 इंटू R3। क्लियर हुई बात। ये क्या है हमारे पास चालकता। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे चालकता निकाल सकते हैं। क्लियर। किससे निकाल रहे हैं हम, व्हीटस्टोन सेतु से, ठीक है। क्या करा हमने, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से, थोड़ा सा मेरा डब्बा बन जाए। बिल्कुल क्या करना है आपको, डब्बे में पैक करना है, जैसे आप मिठाई वगैरह या केक वगैरह को पैक करते हो ना अपने दोस्त के बर्थडे में, उसी तरीके से आपने क्या करना है, आपके पास में जो फॉर्मूला आता है, मेन फॉर्मूला होता है, उसको भी डब्बे में क्या कर देना है, पैक कर देना है, ठीक है, ताकि वो कहीं इधर उधर ना भागे, गिरे ना, ठीक है। यही करते ना आप लोग। चलो भाई क्लियर हुई बात, आई बात समझ में। थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से एक बार, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा सेल जिसके द्वारा सेल में दिए गए विद्युत अपघट्य के लिए विलयन ज्ञात किया जा रहा है, ठीक है, कि कोई ऐसा सेल है जिसमें क्या हो रहा है, विद्युत अपघट्य में हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, चालकता ज्ञात कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, चालकता सेल बोलेंगे। दूसरी चीज हमने यहाँ पे क्या पढ़ी कि चालकता सेल से हम क्या निकाल सकते हैं, आपका प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं, दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, चालकता भी निकाल सकते हैं। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी, इसमें मेथड पढ़ा, कार्यविधि पढ़ी आपके पास में, ठीक है, किस तरीके से ये कार्य करता है। तो कार्यविधि में आपने क्या पढ़ा कि आपके पास में जो चालकता सेल है, ठीक है,
मैंने आपको बताया आपके फिजिक्स में या 12th क्लास में व्हीटस्टोन सेतु है, तो उसमें आपके पास में आपने व्हीटस्टोन सेतु का आपने डायग्राम देखा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। वैसे तो ये चैप्टर ये वाली यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है। तो इसमें आपने ये व्हीटस्टोन सेतु जरूर देखा होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है। यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, ये होता है आपके पास में P, ये क्या होता है आपके पास में Q, ठीक है, ये क्या होता है R, और ये क्या होता है आपके पास में S, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, इसको आपने क्या करा होगा, यहाँ पे ड्राइव करा होगा, P/Q R/S, ठीक है। तो आपके पास में क्या बन जाता था, ये आ जाता था P/Q। इसके थ्रू आपने कुछ न्यूमेरिकल भी करे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने जब डेरिवेशन करा होगा इसका, ठीक है, आपने जब व्हीटस्टोन सेतु का डेरिवेशन करा होगा तो मेन फॉर्मूला आपके पास में क्या बन जाता था, P/Q = R/S, क्लियर। तो इसको हम क्या लिखते हैं, R1/R2 R3 = में R3/R4। फिर हमने क्या करा है कि आपके पास में व्हीटस्टोन सेतु में से एक प्रतिरोध, ठीक है, एक प्रतिरोध से हमने क्या करा है, यहाँ पे एक प्रतिरोध से हमने वहां पे क्या डाल दिया, चालकता सेल डाल दिया, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना था, यहाँ पे चालकता ज्ञात करनी थी या प्रतिरोध ज्ञात करना था, दोनों ज्ञात करा ना आपने, यहाँ पे ज्ञात किया आपने। देखो यहाँ से आपने प्रतिरोध निकाल दिया, ठीक है, यहाँ से क्या निकाल दिया आपने, प्रतिरोध निकाल दिया। इस तरीके से आप प्रतिरोध निकाल दोगे, और यहाँ से आपने क्या निकाल दिया, चालकता निकाल दी, क्लियर है बात। तो क्या करा हमने, व्हीटस्टोन सेतु में से एक प्रतिरोध को हटा के या साइड करके उसमें हमने क्या लगा दिया, चालकता सेल लगा दिया। उसके बाद उससे हमने क्या निकाला, यहाँ पे प्रतिरोध निकाला आपका, और दूसरी चीज हमने क्या निकाली, यहाँ पे चालकता निकाली, क्लियर भी बात। बस इतना सा है आपका चालकता सेल, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु भी आ जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके पास में फिजिक्स का है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता पर सांद्रण परिवर्तन, ठीक है, अगर हम उसके सांद्रण परिवर्तन करते हैं तो वहां पे आपके पास में क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन को समझो पहले, ठीक है। क्वेश्चन को क्या करना है, आपने समझना है पहले कि किसी विद्युत अपघट्य पता है आपको, जिसमें क्या हो रही है, आपकी विद्युत प्रवाह हो रही है, ठीक है। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता भी आपने अच्छे से पढ़ा है, जिसको हम लैम्डा m से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, पर सांद्रण परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, अगर ध्यान से देखना पहले कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता का मान सांद्रता पर निम्न प्रकार से आपका क्या होता है, निर्भर करता है। एक आता है आपके पास में प्रबल, और एक आता है आपके पास में दुर्बल, ठीक है। प्रबल क्या होता है, शक्तिशाली, और दुर्बल क्या होता है, कमजोर, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। जैसे अगर आप दुर्बल हो और अगर आपने जिम वगैरह ज्वाइन किया है, ठीक है, तो करते ना बड़ा स्टार्टिंग में शौक सा रहता है भाई जिम वगैरह जाने का, है थोड़ा बॉडी शॉडी बनाने का, तो आपके पास में क्या हो जाता है, दुर्बल से आप क्या बन जाते हो, फिर प्रबल बन जाते हो। लेकिन अगर आपने वो बेलों वाली कथा सुनी होगी ना, तो वहां पे एक, अगर आपने थोड़ी सी बता देते हैं हम थोड़ा सा टॉपिक से हट के, ठीक है। तो वहां क्या होता है, दो बेल होते हैं, तो एक बेल बिल्कुल दुबला पतला सा रहता है, वो बहुत कमजोर रहता है, दूसरा बिल्कुल अच्छा खासा रहता है, उसकी ताकत भी बहुत रहती है। तो वहां पे वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि थोड़ा सा ना हम क्या करते हैं, फाइट करते हैं, देखते हैं कौन कितना ताकतवर है। तो वो जो दुबला पतला बैल था उसने बोला कि फाइट करने से पहले एक काम करते हैं, हम नदी में जाके ना पानी पीते हैं, देखते हैं कि कौन क्या कर सकता है, कितनी देर तक पानी पी सकता है। तो जो आपके पास में बिल्कुल ताकतवर बैल था वो क्या कर रहा था, उसने तो क्या करा, नदी में गए दोनों के दोनों, और उसने पानी पीने लग गया, वो पीने लग गया। लेकिन जो पतला वाला था वो क्या करने लग गया, वो थोड़ा थोड़ा करके क्या कर रहा था, पानी पी रहा था, बहुत कम पी रहा था, लेकिन उसको तो पता नहीं चला, ठीक है, क्योंकि जो दुबला वाला था वो थोड़ा दिमाग से अच्छा तेज था। तो उन्होंने बोला कि चल आजा, अब करते हैं फाइट, ठीक है। तो जब दोनों ने फाइट करी तो कौन जीता, दुबला पतला वाला जीता, क्योंकि मोटा वाला क्या हो गया था, वहां पे उसने जब पानी पी लिया था तो उसका पेट बिल्कुल भारी सा हो गया था, वो लड़ाई नहीं कर पाया। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, कौन जीतता है, भाई जिसकी बुद्धि क्या हो, तेज हो, ठीक है, जो क्या हो, प्रबल हो बुद्धि में, वो क्या हो जाता है, तेज जीत जाता है। और जो दुर्बल हो शरीर में लेकिन बुद्धि क्या हो, प्रबल हो, तो वो भी क्या हो जाता है, वही जीतता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई दुर्बल है और बुद्धि में भी दुर्बल है, वो हार जाएगा,
ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, कोई बात नहीं अगर आपका दुबला पतला शरीर है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी बुद्धि क्या होनी चाहिए, प्रबल होनी चाहिए। थोड़ा सा अब हम टॉपिक में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, प्रबल। प्रबल से समझ गए आप क्या होता है, ताकत वगैरह, थोड़ा ताकत वगैरह हो जिसमें, इस टाइप से आप समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम आपको केमिस्ट्री की भाषा में भी समझाएंगे कि प्रबल होता क्या है वैसे। चलो भाई देख लेते हैं यहाँ पे, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए विलयन पर सांद्रण वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगर हम क्या कर देते हैं, जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं उनमें हम क्या कर देते हैं, आपके सांद्रण को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, तो प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयन में सांद्रण बढ़ने पर, ठीक है, आपके पास में ये किसका सिंबल है भाई, सिंबल है यहाँ पे किस चीज का, ये मोलर चालकता का। क्या है आपके पास में, मोलर चालकता। क्या बोला मैंने कि प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयन में सांद्रण बढ़ने पर आपके पास में लैम्डा एम क्या है, मोलर चालकता का मान धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। अगर हम सांद्रण बढ़ाएंगे तो आपकी मोलर चालकता क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। क्यों होती है वो भी देखते हैं। रीजन क्या है यहाँ पे आपके पास में, ठीक है, रीजन क्या है आपके पास में यहाँ पे, कारण, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे कारण। कारण क्या है इसका, कि आपके पास में जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं वो क्या होते हैं, निम्न सांद्रता, ठीक है। अगर निम्न सांद्रता होती है तो वहां पे भी वो क्या हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जैसे आपके पास में कौन आयनित हो रहा था, NaCl आयनित हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है कि निम्न सांद्रता पे भी क्या हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, जिससे, बिल्कुल ध्यान देना, जिससे कम सांद्रण पर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो कम सांद्रता पे ही क्या हो रहा है, पूर्णतः आयनित हो रहे हैं, तो कम सांद्रण पर मोलर चालकता का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। क्यों होता है अधिक, क्योंकि क्या हो रहे हैं, ये निम्न सांद्रता पे भी पूर्णतः आयनित हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका मोलर चालकता का मान अधिक हो जाता है। क्लियर विवाद। किंतु सांद्रता बढ़ने पर मोलर चालकता का जलीय विलयन में आयनों की संख्या अत्यधिक हो जाती है। अब यहाँ पे किसकी संख्या अत्यधिक हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे ये आ नहीं है, अ है, ठीक है, अत्यधिक, ठीक है। जलीय विलयन में आयनों की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। अधिक हो जाने के कारण क्या होता है, यहाँ पे उनकी गति में क्या हो जाता है, अवरोध उत्पन्न होने लग जाता है, ठीक है, जिससे मोलर चालकता का मान क्या होने लग जाता है, आपका धीरे धीरे घटने लग जाता है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, अगर आपने समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती सुन रखा होगा आपने, ठीक है, तो क्या होता है आपका समानुपाती, क्या होता है कि अगर, ठीक है, अगर हम मोलर सांद्रता बढ़ाएंगे तो आपके पास में आपके पास में अगर हम मोलर चालकता बढ़ाएंगे तो सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर उसको सांद्रता को कम करेंगे तो मोलर चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास में कि जो अगर हम सांद्रता बढ़ाते हैं तो आपकी जो मोलर चालकता है वो घट जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो सांद्रण है वो प्रबल विद्युत अपघट्य के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर हुई बात। क्या बोला मैंने कि आपका जो क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य में मोलर चालकता के क्या है, सांद्रण क्या है, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है। इस तरीके से आप समझ लेना। क्लियर हुआ। क्यों है, क्योंकि कम सांद्रण पे भी यहाँ पे आपके पास में जो पदार्थ हैं वो पूर्ण रूप से क्या हो रहे हैं, आयनित हो रहे हैं, इसीलिए उनको जरूरत ही नहीं भाई। अगर कोई आपके पास में, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं आपके पास में पानी, ठीक है, तो जो पानी है उसका क्वथनांक कितना, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आपके पास में, क्वथनांक, हाँ क्वथनांक कितना होता है आपके पास में, यहाँ पे कितना 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस में उबल रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे आपका उबल रहा है, तो हमें 200 डिग्री सेल्सियस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसमें। तो फिर भाई जब वो कम काम में हो रहा है, कम उसमें हो रहा है, आपके पास में कम टेम्परेचर में हो रहा है, तो हमें ज्यादा की जरूरत, हम ज्यादा क्यों लेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में, ये कम सांद्रण में ही क्या हो रहा है, पूर्णतः आयनित हो जाते, इसीलिए हमें क्या होती है, इसकी जरूरत नहीं होती बढ़ाने की। लेकिन अगर हम बढ़ाते हैं तो इसकी मोलर चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। चलो एक थोड़ा सा इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। आपके पास में फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास में एक, यहाँ पे आपके पास में ये क्या है, मोलर चालकता है। क्या आपके पास में मोलर चालकता, ठीक है, इसका सिंबल भी लिख लेना भाई, चालकता सिंबल क्या हो जाएगा इसका, लैम्डा एम, ठीक है, क्या हो जाएगा, मोलर चालकता है लैम्डा एम। अब यहाँ पे हमारा क्या है, सांद्रण है,
क्या है आपके पास में, सांद्रण है। ठीक है, क्लियर हुई बात। सांद्रण क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे ये सांद्रण हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या चीज है कि अगर क्या बोला हमने, सांद्रता हम बढ़ाते हैं तो मोलर चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे हमारा क्या है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे आपका है, ये क्या है, ये क्या है आपके पास में, एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होगा, वाई एक्सिस। और हमारा यहाँ पे क्या है, मोलर चालकता है। ठीक है, और अगर हम मोलर चालकता का मान, यहाँ पे आपके पास में क्या, ध्यान से सुनो भाई, अगर हम क्या करते हैं, मोलर आपके पास में सांद्रण को बढ़ाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अगर हम सांद्रण को बढ़ाते हैं मोलर चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर है बात। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा आपके पास में। क्लियर, डायग्राम क्या होगा आपके पास में, कुछ इस तरीके से बनेगा। स्केल से बिल्कुल लाइन सीधी खींच लेना आप, मेरी लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रहती है, समझ में आ जानी चाहिए बस आपको कि क्या बोलना चाह रही हूं मैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना बिल्कुल, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सांद्रण को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम सांद्रण को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपकी क्या हो रही है, मोलर चालकता क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। और जैसे अगर हमने मोलर चालकता को बढ़ाया तो आपका क्या हो रहा है, सांद्रण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसको लिख लेना। ठीक है, कि मोलर चालकता सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आ जाएगा, इससे थोड़ा सा ये रहेगा, यहाँ पे जो व्युत्क्रमानुपाती है ना, इससे आपको क्या याद रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। क्या है कि ये जो आपको पास में यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना, व्युत्क्रमानुपाती, इससे आप समझ जाओगे कि अगर हम मोलर चालकता को बढ़ाते हैं तो आपकी, सॉरी, अगर हम सांद्रता को बढ़ाते हैं तो मोलर चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हम सांद्रता को घटाते हैं, कम करते हैं, तो मोलर चालकता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का यही महत्व है भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में रहेगा, थ्योरी आपको ना उतनी ज्यादा याद नहीं रहेगी, आप भूल जाओगे, उसको पढ़ोगे भूल जाओगे। लेकिन अगर आपको याद रहेगा कि मोलर चालकता क्या होता है, सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इतना याद रहे, तो आप क्या कर सकते हो, उसको आराम से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर हुई बात। इसमें हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं आपके पास में, कि आपके पास में प्रबल जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपके पास में NaCl। ठीक है, क्या होता है आपके पास में, एक NaCl होता है, एक होता है आपके पास में KCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एक होता है आपके पास में HCl। ठीक है, ये क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल है। थोड़ा अच्छे से ही लिख लेते हैं भाई इसको भी। ठीक है, आपके पास में इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है भाई, पूछ लेगा आपको। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या क्या है आपके पास में, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, एक है आपके पास में NaOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है आपके पास में HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपके पास में क्या है, प्रबल, ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य, क्या है आपके पास में, प्रबल विद्युत अपघट्य। क्लियर हुई बात। इतनी बात आई समझ में कि आपकी जो मोलर चालकता होती है वो सांद्रण की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। आगे देखते हैं। अब हमारे पास में अगर दुर्बल होगा, अभी तो हमने पढ़ा क्या होगा, प्रबल, और प्रबल होगा तो क्या होगा उसके, अगर हम सांद्रता बढ़ाते हैं तो आपके पास में मोलर चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हम मोलर सांद्रता को घटाते हैं तो मोलर चालकता क्या हो जाती है, आपके पास में बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा दुर्बल का देख लेते हैं। दुर्बल में क्या है आपके पास में, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे दुर्बल में, कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में सांद्रण बढ़ाने पर, ठीक है, अगर हम सांद्रता बढ़ाते हैं, मोलर चालकता क्या हो जाती है, वो भी क्या होने लग जाती है, बढ़ती है। किंतु, ठीक है, किंतु परंतु, फिर आ गया आपका, ठीक है, क्या हो रहा है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, विद्युत अपघट्य में सांद्रता बढ़ाते हैं तो मोलर चालकता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन 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 क्या आ रहा है, केवल एक निश्चित सांद्रता, केवल एक निश्चित सांद्रण के पश्चात इसका मान क्या हो जाता है, नियत हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है एक निश्चित सांद्रता के पश्चात। ठीक है, क्या हो जाता है, चालकता बढ़ाने पर
क्या हो रहा है यहाँ पे आपके पास में, सांद्रता को अगर हम बढ़ाते हैं तो मोलर चालकता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन क्या हो जाता है, ये एक निश्चित क्या हो जाता है आपके पास में, निश्चित समय तक, या आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, किसी निश्चित सांद्रण के पश्चात इसका मान भी क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। क्लियर हुई बात? कुछ इस तरीके से समझेंगे। रीजन क्या है आपके पास में यहाँ पे, कारण क्या है इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रबल विद्युत में कि दुर्बल विद्युत अपघट्य कम सांद्रता पर क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ये क्या हो रहे, कम सांद्रता पे कम आयनित हो रहे। जो प्रबल है वो क्या हो जाते थे आपके पास में, कम सांद्रता पे भी पूर्णतः आयनित हो जाते। लेकिन दुर्बल है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ इसको खाना पीने के लिए शेक जूस वगैरह तो मिलना ही चाहिए ना। तो इस पे जब कमजोरी आ जाती है, ठीक है, तो ये ज्यादा काम नहीं कर पाता, तो ये कम काम करता है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे जो दुर्बल विद्युत अपघट्य आपके पास में, ये क्या होने लग जाता है आपके पास में, कम सांद्रता में क्या हो जाता है आपके, कम आयनित हो जाते हैं। किंतु, ठीक है, फिर से किंतु उच्च सांद्रता पे अगर हमारे पास में क्या होगा, उच्च सांद्रता होगा, तो तब आयनन की दर क्या हो जाती है, यहाँ पे आपकी कांस्टेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है, नियत हो जाती है। ठीक है, उच्च सांद्रता में क्या हो जाती है, यहाँ पे आपके पास में सांद्रता, ठीक है, उच्च सांद्रता पर आयनन की दर, ठीक है, उच्च सांद्रता पे आपके पास में जो आयनन की दर है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे आपके पास में स्थिर हो जाती है, जिससे उच्च सांद्रता पर मोलर चालकता का मान भी क्या हो जाता है आपके पास में, स्थिर हो जाता है। क्लियर हुई बात? क्या हो रहा है, एक चीज याद रखना, क्या याद रखोगे इसमें, कि आपके पास में दुर्बल विद्युत अपघट्य में कम सांद्रता के कारण क्या हो जाते हैं, आपके जो पदार्थ है वो कम आयनित हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे किसी निश्चित सांद्रता पे आपके पास में ये क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। रीजन क्या है इसका, यही है कि क्या है कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है वो कम सांद्रता में कम आयनित होते हैं, ठीक है, और उच्च सांद्रता में इनकी जो आयनन की दर है वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इस जिससे क्या होता है आपके पास में उच्च सांद्रता पे जो मोलर चालकता का मान है वो भी क्या हो जाता है आपके पास में, स्थिर हो जाता है। इसका डायग्राम भी देख लेते हैं थोड़ा सा हम, ठीक है, डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा इसका, एज इट इज वही आएगा। यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगी, सांद्रता, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, सांद्रण, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये मोलर चालकता, मोलर चालकता किससे डिनोट करते हैं हम, लैम्डा एम से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जब वो स्थिर हो जाता है तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा आपके पास में, ठीक है, क्या बनेगा, कुछ रेनबो टाइप में बनेगा, इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे डायग्राम बन जाएगा। क्लियर भी बात? आपके पास में क्या है यहाँ पे, जब आपके पास में मोलर सांद्रता और जो सांद्रण होता है, मोलर सांद्रण, और अगर हम सांद्रण बढ़ाते हैं तो कुछ निश्चित सांद्रता पे इसके मान क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। किसका मान होता है स्थिर, मोलर चालकता का मान यहाँ पे स्थिर हो जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे जो आपके पास में दुर्बल विद्युत अपघट्य है इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके पास में एग्जाम्पल क्या होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना भाई, दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है, क्या है यहाँ पे आपके पास में आ जाता है NH4OH, और एक आ जाता है आपके पास में NH4Cl, ठीक है, क्या आ जाता है एक आपके पास में NH4Cl, ठीक है। क्लियर हुई बात? दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या क्या है आपके पास में, NH4OH है, और एक क्या है आपके पास में एग्जांपल में NH4Cl। अगर आपको क्या आ गया यहाँ पे, क्वेश्चन आ गया, किस प्रकार से पूछा गया आपको कि दुर्बल विद्युत अपघट्य में जलीय विलयन पर सांद्रण का क्या प्रभाव पड़ता है, आपने ये सब तो लिख लिया, ठीक है, लेकिन अगर आपने ये वाली लाइन लिख ली, ठीक है, अगर आपने क्या कर दिया यहाँ पे दुर्बल विद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल दे दिया और उसके साथ साथ आपने एक और अच्छा काम कर दिया, वो अच्छा काम क्या कर दिया, आपने डायग्राम बना दिया, तो जो एग्जामिनर है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, आपसे प्रसन्न हो जाएगा भाई, खुश हो जाएगा, वो बोलेगा आहा मजा आ गया भाई, बिल्कुल भी, ठीक है। क्यों आया उसे मजा, क्योंकि उसे क्या चाहिए भाई, देखो नॉर्मली सब बच्चे आंसर तो लिख लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिनके क्या होते हैं, राइटिंग अच्छी होती है, ठीक है, लिखने का तरीका अच्छा होता है, दूसरी चीज उनका
एग्जाम्पल होता है, डायग्राम होता है, तब उनके क्या आ जाते हैं, बड़े मस्त नंबर आ जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, एग्जामिनर भी खुश हो जाता है और बच्चा भी क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। खुश कब होगा वो, जब आप क्या करोगे, डायग्राम भी बनाओगे, एग्जाम्पल भी लिखोगे अच्छे तरीके से, यहाँ पे आपके पास में जो डेफिनेशन है, जो रीजन है वो लिख लोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। क्लियर हुई बात यहाँ पे आपके पास में, ठीक है। क्या होता है, जब मोलर यहाँ पे हम किसी जलीय विलयन में सांद्रण, या आपके पास में कोई विलयन है, जरूरी नहीं है कि जलीय का ही होगा, कुछ किसी चीज का भी हो सकता है, ठीक है। किसी विलयन में आपके पास में जो सांद्रण है, अगर हम सांद्रता को बढ़ाते हैं तो आपके पास में क्या हो रही है, देखो जैसे जैसे सांद्रता बढ़ रही है आपके पास में मोलर चालकता भी क्या हो जा रही है, बढ़ रही है। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, उच्च सांद्रता पे यहाँ पे क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। क्लियर हुई बात, क्या हो जाता है यहाँ पे हाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे आप ये मत लिख देना कि इसके समानुपाती है। क्यों, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे एक कंडीशन है ना, कंडीशन आ रही है, शर्त है, यहाँ पे शर्त में कहीं भी आपके पास में क्या आ जाता है, समानुपाती नहीं आता है, समानुपाती में शर्त नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में ना ही समानुपाती का आएगा, ना ही आप क्या लिखोगे, व्युत्क्रमानुपाती लिखोगे। आप क्या लिखोगे कि अगर हम सांद्रता को बढ़ाते हैं तो आपके पास में जो मोलर चालकता है वो भी क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। लेकिन उच्च सांद्रता पे आपके पास में जो आयनन है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनो भाई, मैं क्या बोल रही हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, अगर किसी विलयन में सांद्रता को बढ़ा रहे हैं तो आपके पास में जो मोलर चालकता है, ठीक है, क्या आपके पास में जो मोलर चालकता है वो भी क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। लेकिन उसमें क्या होता है, आपके पास में कुछ टाइम बाद आपके पास में, या आपके जो सांद्रता है, उच्च सांद्रता में आयनन क्या होने लग जाता है, स्थिर होने लग जाता है। जब आयनन, ठीक है, जो आपके पास में आयनन स्थिर होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास में क्या हो जाएगा, जो मोलर चालकता है वो भी क्या होने लग जाएगी, स्थिर हो जाएगी। क्लियर है बात, मोलर चालकता भी क्या हो जाएगी, आपके पास में यहाँ पे स्थिर होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, फिर प्रबल और जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य में, उसमें क्या है, सांद्रण का प्रभाव है। प्रबल में क्या होता है कि अगर हम सांद्रता को बढ़ाते हैं तो जो आपके पास में मोलर चालकता है, जिसे हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, वो क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है, ठीक है। अगर हम घटाते हैं तो वो क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। दुर्बल में क्या होता है, आपके पास में मोलर चालकता क्या होने लग जाती है, आपके पास में जैसे जैसे हम मोलर सांद्रण को बढ़ाते हैं तो मोलर चालकता भी क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। क्लियर हुई बात इतनी, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उसमें हम आपका पढ़ेंगे, आपके पास में वोल्टियर सेल भी पढ़ा है, ठीक है, थोड़ा पढ़ के आना है, सेल के बारे में थोड़ा देख के आना, उसमें थोड़ा आपको नई नई चीजें मिलेंगी, ठीक है, कि आपने ये सब पढ़ा नहीं होगा, मतलब आप नए नए शब्द सुनोगे आप उसमें, जैसे डेनियल सेल हो गया आपके पास में, ये आप थोड़े बहुत तो आपने सुने होंगे। फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।